नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की समसामयिक सीरीज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली एजेंडा वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आरएएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 से 3 महीने के अंदर कंडक्ट होने वाला है और प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स यानी दैनिक समसामयिकी का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निकल कर आता है। कई बार जो है स्टैटिक के क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हम लोग 2 सीरीज लेकर आए हैं। पहली सीरीज का नाम सुबोध है, दूसरी सीरीज हमारी समसामयिकी सीरीज है। इसके अंदर हम सारे के सारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड यानी विश्व, भारत और राजस्थान के सबके करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। प्रीलिम्स 2023 आरएएस का होने ही वाला है। नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म आ गया है, इसका फॉर्म भर दीजिए। अभी इसकी लास्ट डेट बहुत दूर है। साथ ही साथ इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए ताकि रोज एक वीडियो देखें करंट अफेयर्स की, ताकि आपकी जो है करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस साथ के साथ में हो सके। चलिए हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में समाचारों में जोआ चावल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो चावल की कई सारी किस्में होती हैं, अलग अलग जगहों पर जो उगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि चावल एक ही तरीके का होता है, चावल अलग अलग तरीके के होते हैं। काला चावल भी होता है जिसे काला नमक बोला जाता है, जो यूपी में उगाया जाता है, तो वो वहाँ की विशेषता है, इसलिए उसका नाम ऐसा रखा गया है। तो ये जो चावल की किस्म है ये किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, ऐसा पूछा है। हमें 4 विकल्प दिए हैं: उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, आसाम, यानी जोहा चावल जो है वो आसाम से संबंधित है। तो ये चावल की तो बहुत सारी किस्में होती है, लेकिन ये समाचारों में इसलिए रहा है क्योंकि इस पर कुछ अनुसंधान निकल कर आया है, कुछ रिसर्च निकल कर आई है। इसलिए अगर कोई भी ऐसी कृषि से संबंधित या किसी से भी संबंधित कोई खेती है, कोई चावल है, कोई भी गेहूं की किस्म है या फिर कोई नई प्रजाति जो है वो पाई गई है, तो उन सबको हम अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चलती हैं उनसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में, जोआ चावल के बारे में और जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों पर शोध किया। यानी ये जो सुगंधित चावल है जो असम में उगाया जाता है, इसके कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन पर शोध वैज्ञानिकों ने किया। तो उन्होंने ये पाया कि जोहा चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है, जिससे ये मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक आशाजनक विकल्प बन गया है। यानी कि ये ऐसा चावल है जिससे डायबिटीज़ को या फिर हमारा शुगर लेवल उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये एक आशाजनक विकल्प बन गया है कि आगे इसको हम इसके लिए डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये इस शोध की वजह से जोहा चावल जो है वो चर्चा में था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं? यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं: डावला, सिंघाना, झुंझुनू, देबारी, उदयपुर, रघुनाथपुरा सीकर, डेगना, नागौर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डेगना नागौर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लिथियम एक रेयर अर्थ मिनरल होता है और ये जो है लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो अभी हमारे बैटरी वाले जितने भी वाहन आ रहे हैं जिनको हम ईवी बोलते हैं, यानी स्कूटीज, बाइक्स और ये जितने भी कार्स हैं, तो इनके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए अभी ये ज़्यादा चलन में नहीं है, क्योंकि 1.5-2 लाख का एक स्कूटर आता है, 15 लाख की एक कार आती है जो बैटरी से चलती है, फिर उसको चार्ज भी करना होता है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है महंगा, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो लोग जल्दी से खरीद नहीं पाते। तो उसके महंगे होने का कारण जो है वो लिथियम ही है, क्योंकि लिथियम जो है वो भारत में नहीं मिल रहा था और ये हमें कहाँ से मंगवाना पड़ता था? चीन से।
चीन से इसका आयात होता था और चीन के साथ हमारे संबंध एलएसी पर जो विवाद हुआ था उसकी बाद से खराब हो गए थे। इसलिए भारत जो है विकल्प तलाश रहा था कि अगर लिथियम के भंडार भारत में ही मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि जितने भी बैटरी वाहन है ये काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ घर में मिल रही है तो वो तो ज़रूर सस्ती ही होगी, जो चीज़ हम बाहर से मंगवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी जो है हमको पड़ती है। तो इसीलिए ये जो भंडार पाए गए हैं लिथियम के, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि इससे भारत की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो कहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले मिले हैं? डेगना नागौर में। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। राजस्थान में पहली बार लिथियम के भंडार नागौर जिले के डेगाना के रेवंत डूंगरी में जीएसआई सर्वे के दौरान पाए गए हैं, जिससे भारत की लगभग 80% लिथियम की मांग पूरी हो सकती है। यानी इतने ज़्यादा बड़े भंडार हैं कि भारत में 80% की मांग इससे पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ भारत में कभी अवेलेबल ही नहीं थी वो 80% मांग यहाँ पे पूरी कर देगी। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां बनाने में किया जाता है, ये हम ज़रूर याद रखेंगे। ये हमसे विज्ञान में भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा मिनरल है या कौन सा ऐसा खनिज है जिसका काम बैटरियां बनाने के लिए लिया जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा लिथियम। वर्तमान में सबसे अधिक लिथियम का उत्पादन चीन में होता है, तो जो मैंने आपको पहले बताया था तो ये फर्स्ट नंबर पर है और यहीं से हम लेते थे, लेकिन अभी जो है अब हम भारत में ही इसका उपयोग ले सकते हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया है? कोई भी ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट होता है पुलिस के, रेलवे के, तो वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, तो इसलिए हमसे पूछा है कि कौन सा राज्य में ऐसा हुआ। तो बिहार, नई दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो सबसे अच्छी अप्रोच यही होगी, वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर सोचो, फिर वीडियो को ऑन पॉज करो और फिर अपना आंसर यहाँ पर देखो कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, यानी नई दिल्ली में ऑपरेशन कवच शुरू किया गया। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं के अपराधों में शामिल कुल 776 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां किस एक्ट के तहत हुई है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 90PS के तहत। पुलिस ने अब तक 36 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने में सफलता हासिल की है। तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है कि तो नई दिल्ली में हुआ और कौन सा एक्ट के थ्रू हुआ? NDPS एक्ट के थ्रू हुआ। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो झीलें तो राजस्थान में बहुत सारी है, भारत में बहुत सारी हैं, लेकिन 2 झीलें अभी चर्चाओं में हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान की किन 2 झीलों पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो यही समझ लेना चाहिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होता है। यानी ऐसा प्लांट, सोलर प्लांट जो फ्लोट कर रहा हो। फ्लोट करना यानी क्या होता है? किसी चीज़ पर तैरना, यानी ऐसी झील जिस पर तैरता हुआ जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया। यानी क्या होता है कि जैसे कोई भी वाटर बॉडी है, जल निकाय है, उसके ऊपर क्या करते हैं ये लोग, वो जो पैनल्स होते हैं ना जो हम छत पर लगाते हैं बड़े बड़े, उनको ये उस पर तैरा देते हैं, तो वो तैरते रहते हैं और ऊपर से जो है इस पर सूर्य की किरणें पड़ती रहती है। क्योंकि देखा जाए तो किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है, डायरेक्ट जो है सूर्य की किरणें इन पर पड़ती है, तो फिर ये यहाँ पर जो भी ये चार्ज होता है, जो भी होता है, फिर वो जाके स्टोर बाहर जाके हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कहीं पे ज़मीन की कमी है तो झीलों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसा राजस्थान में कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अभी ये टेस्टिंग फेज में है या फिर इसको देख रहे हैं चला के। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, कनक सागर नक्की झील, फतेह सागर पुष्कर झील, मान सागर आना सागर झील, जय समंद और पिछोला झील। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, यानी मान सागर और आना सागर झील। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मानसागर और आना सागर, मानसागर जयपुर में, आना सागर अजमेर में को फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए चयनित किया है। ये हम बहुत अच्छे से याद करेंगे कि किसने किया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है,
तो अभी क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो वो जनरेट होती है मोस्टली कोयले से होती है, कोयले से। तो ये जो विद्युत उत्पादन होता है इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और ये बहुत बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमारा प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं दूसरी अप्रोच पे, जैसे सोलर पावर प्लांट लगा लिया या फिर डैम वाला, बांध वाला कर लिया, हाइड्रोलिक जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके की हम अलग अलग अप्रोच पे जा रहे हैं। और हमारे राजस्थान और गुजरात में तो वायु ऊर्जा से भी होता है, जिसमें बड़े बड़े विंड मिल्स लगा देते हैं, फिर वो जब घूमते हैं तो उनसे जो है वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम पर्यावरण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, उसको कम कर सके। क्योंकि कोयला जब जलाते हैं तो उससे भयंकर वायु प्रदूषण होता है और कोयला धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। तो इसलिए टेस्टिंग फेज में ऐसे ऊर्जा निगम ने ऐसे प्लांट्स लगाए, क्योंकि कई बार ज़मीन पर भी जगह कम पड़ जाती है। तो इसलिए भी, तो इससे एक तो ये होगा कि ज़मीन की तुलना में 10 से 15% तक सस्ती बिजली का उत्पादन होगा और वाष्पीकरण की कमी आएगी। यानी क्या होता है कि जैसे झीलें होती है वो मीठे पानी की झीलें हैं जिनको काम लिया जा सकता है, लेकिन वो पानी क्या है, बहुत ज़्यादा वाष्पीकृत होता है। हमने बचपन में साइंस में इवापोरेशन सुना था, वाष्पीकरण सुना था कि पानी जो है वो वाष्पीकृत होता है, फिर ये यहाँ पे बादल बनते हैं, फिर यहाँ पे जाके बादल बरसते हैं। तो वाष्पीकरण कम हो, पानी और जगह उपयोग लिया जा सके, इसके लिए भी इसको स्टार्ट जो है वो किया गया। यानी दोनों तरीके से ही बहुत ही फायदेमंद ये प्रोजेक्ट है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 2023 को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें से मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान किसे दिया गया या दिया जाएगा। तो जो ये राव सिंहा सम्मान है मारवाड़ का, ये किसे दिया जाएगा, हमसे पूछा है। हमें 4 विकल्प दिए, हेमाराम चौधरी, अशोक गहलोत, लेखराज सिंह, अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे भारत के रेल मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर है, आईटी मंत्री है। तो ये जो है वो जोधपुर से बिलोंग करता है। पहले आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर होने के बाद मंत्री बने। तो राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये राजस्थान का जो है वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सरकार में कर रहे हैं। तो इसलिए इनको, अश्विनी वैष्णव जी को, मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता जी को दिया जाएगा। उसके अलावा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे? महाराजा सर प्रताप सिंह अवार्ड एन.सी. सेंट को मिलेगा। राव जोधा सम्मान रावल किशन सिंह जसौल जी को मिलेगा। महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान डॉक्टर रमेश रेलिया जी को मिलेगा। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया जी को मिलेगा। कालबेलिया से कुछ याद आया? कालबेलिया नृत्य जिससे गुलाबो जी जुड़ी हुई है, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गई और काफ़ी सारे सम्मान मिले। और इस जो कम्युनिटी है, समुदाय, इसका नाम दुनिया भर में रोशन किया। तो वो गुलाबो जी वाली जो कालबेलिया कम्युनिटी है, उनके ये कालूनाथ जी कालबेलिया हैं, जिनको पद्मश्री कमल कोठारी सम्मान मिलेगा। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 26 अप्रैल 2023 को जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2023 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हमें 4 विकल्प दिए हैं, झुंझुनू, सीकर, कोटा, जयपुर। तो यह हमारा सही उत्तर है सीकर। तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में सबने अपनी पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था के अंदर जरूर पढ़ा होगा। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है जो अलग अलग तरीके के इंडेक्स निकालता है। तो वही जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें राजस्थान में टॉप किया है सीकर ने। तो नीति आयोग क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 16 हमारे गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए 16 हमारे जो गोल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस में वहाँ पर जो 16 लक्ष्य है जो निर्धारित किए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्लीन वाटर, सेफ्टी, ये सब चीज़ें होती है इसमें। तो इन सब के लिए यहाँ पर ये जो लक्ष्य हैं ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं, ऐसा कुछ बताया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये भारत में अच्छे से जो है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो इसका जो काम है देख रेख है वो नीति आयोग जो है वो करता है। ये हर राज्य के लिए रैंकिंग देता है कि हर राज्य में कौन सा जिला अच्छा कर रहा है, कौन सा जिला कम अच्छा कर रहा है। तो ये जो रैंकिंग अभी आई है, इंडेक्स आया है, उसमें सीकर ने जो है वो टॉप किया है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान एसडीजी जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में राजस्थान के सीकर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और झुंझुनू दूसरे स्थान पर रहा है। इसी प्रकार से मित्रों, आज के हमारे समसामयिकी सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसे अपने हिंदी माध्यम के आरएस की प्रिपरेशन कर रहे, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। सुबोध सीरीज़ की वीडियोस भी जल्दी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज हमने समसामयिक की वीडियो आपके साथ शेयर की है, कल हम सुबोध सीरीज़ की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इसी प्रकार से जब तक आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, हम सारे के सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर करेंगे। आरएस के एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, यही मेरी कामना है। अगर कोई भी आपको डाउट है, आप चाहते हैं किस तरीके का कंटेंट आए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरीके का और ज़्यादा कंटेंट चाहिए। अतुल IAS अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।